एनालाइज करेंगे कि डिफरेंस या कंपैरिजन क्या है क्लास और फ्रेज़ के दरमियान, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किस में कौन से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं, और इन दोनों में से अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें या सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें तो इन दोनों में से किसको हम रिलेटिवली ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनाया हुआ है, इसके बाद हम उस एक एक टेबल को दोनों में देखेंगे। जैसे वर्ड्स हो गए, क्लास में कितने वर्ड्स हमने पढ़े थे, मिनिमम हमने पढ़े थे कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब तो हों एट लीस्ट। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सब्जेक्ट और वर्ब हों तो क्लास बनेगा, ठीक है। यानी हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास में कितने वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट मिनिममली हमने कहा था कि 2 होने चाहिए एटलीस्ट। और फ्रेज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रेज़ टिपिकली एक वर्ड का भी बन सकता है, जैसे आपका एडवर्ब वाले जो मीनवाइल वाले हैं, फर्दरमोर वाले हैं, देयर आफ्टर वाले हैं, हेंस वाले हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं ऑलमोस्ट वो फ्रेज़ की कैटेगरी में, एडवर्बल फ्रेज़ की कैटेगरी में आते हैं। और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई भी रिलेशन आपस में आ जाए तो जुड़ जाए तो वो फ्रेज़ बना लेती है। इसमें भी हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मीनिंग कौन देता है, सेंस कौन देता है? क्लास सेंस देता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों होते हैं। उनका एक रिलेशन होता है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, और वो टेंस को भी शो करते हैं। तो फ्रेज़ जो है वो फ्रेज़ लेक्स द इनकम्प्लीट थाट, लेक्स दी कंप्लीट थाट सॉरी। और क्लास जो है, क्लास आपका पूरा थाट कन्वे करता है, पूरी सेंस आपको देता है। वर्ड्स हो गए, मीनिंग हो गई। अब इसके बाद आ जाएंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्लास के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए कि क्लास के कंपोनेंट्स होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा था कि वो वर्ब होता है जो एक तो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, दूसरा हमारे टेंस को शो करता है, तीसरा रिलेशन शो करता है सब्जेक्ट के साथ, जिसको हमने वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा। और फ्रेज़ में कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? फ्रेज़ में तो हमने कहा था कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आके फ्रेज़ बना सकता है। जैसे हम कहें कि नाउन है, नाउन के साथ आप कोई एडजेक्टिव ले लें, वर्ब ले लें, प्रीपोजिशन ले लें, प्रोनाउन ले लें, प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट के साथ रख लें। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी सिवाय कंजंक्शन के, इंटरजेक्शन के, उनकी जो पेयरिंग है या उनका जो सेंस है वो अलग है, उनका जो काम है वो भी अलग है। इसके बाद क्या, अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड्स हैं, स्पेशली जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इनको हम देखेंगे। एडजेक्टिव हो गई, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, इनको देखेंगे कि ये क्लास में होते हैं और फ्रेज़ में होते हैं, या कौन से में ज़्यादा होते हैं, किस में ज़्यादा होते हैं, लेंथ क्या होती है, सब कुछ देखेंगे। नाउन किस में होता है? आपने कहा कि अगर क्लास सपोज़ हम बनाएं कि अली इज़ राइटिंग, तो एक क्लास हो गया, तो क्लास में नाउन तो आ गया, तो कह सकते हैं कि क्लास कैन कंटेन दी नाउन। और फ्रेज़ में भी नाउन हो सकता है, जैसे हमने कहा, जिक्र किया कि ऑन द वॉल, अबोव द वॉल, ऑन द टेबल। तो टेबल, वाल, ये क्या है? ये नाउन से तो हैं। प्रोनाउन भी दोनों में हो सकते हैं, होते हैं। वर्ब भी दोनों में होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, आपने वो नोट कर लेना है। वर्ब जो क्लास में होती है वो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब। अगर हम जीरंड की बात करें तो वो जीरंड हमारा नॉन फाइनाइट होता है, जीरंड आपका क्लास नहीं बना सकता। हाँ, इन केस अगर जीरंड आपका एज अ नाउन या सब्जेक्ट यूज़ हो तो क्लास बना सकता है। उसके बाद जो फ्रेज़ में वर्ब्स होते हैं वो नॉन फाइनाइट वाले होते हैं, यानी उनका किसी टेंस के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, उनको कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, और उनका जो टेंस है वो भी उनको नहीं चाहिए होता है। तो वर्ब किसी प्रेपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बना के फ्रेज़ बना सकता है। जैसे हमने कहा कि लुक आफ्टर, फ्रेज़ बन गया। इन डूइंग द जॉब, फ्रेज़ बन गया। कोई भी वर्ब हो, किसी भी प्रेपोजिशन के साथ कॉम्बिनेशन बना के, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलके फ्रेज़ बना सकते हैं। एडजेक्टिव हमने कहा कि क्लास में हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्लास है, शी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें इज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और टेंस शो हो रहा है। और फ्रेज़ में तो स्पेशली आपको पता है एडजेक्टिव फ्रेज़ होते हैं। एडवर्ब्स क्लास में रेयरली होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि फाइनाइट वर्ब हो और वर्ब और सब्जेक्ट की रिलेशन हो। हमने ये नहीं कहा कि आप अपने वर्ब को ज़्यादा मॉडिफाई करें,
या हमने ये नहीं कहा कि अपने वर्ब या फिर सब्जेक्ट की डिटेल्स दें। हाँ, सब्जेक्ट की डिटेल्स दे सकते हैं आप, कंप्लीट सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि फ्रेज़ में तो एडवर्बल फ्रेजेस होते हैं, तो एडवर्ब तो फ्रेज़ में होता है। प्रेपोजिशंस क्लास में हो सकती हैं, जैसे मैं कहूँ कि द पेन इज़ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये फ्रेज़ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ तो होता है, लेकिन प्रेपोजिशन तो क्लास में हुई यूज़। कंजंक्शन, अब ये है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात। अगर हम बात करें कि टिपिकल फार्मूला ऑफ द क्लास डज़ नॉट कंटेन एनी कंजंक्शन, तो भी सही है। अगर हम कहें कि सब्जेक्ट में, अगर हम सेंटेंस में या क्लास में अगर हम 2 सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कंजंक्शन लेने पड़ेगी। जैसे आपका एंड हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया, कोई भी कंजंक्शंस आप ले सकते हैं। बट जो क्लास की सिचुएशन होती है उसमें कंजंक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और फ्रेज़ में भी कंजंक्शन एब्सेंट होता है। लेंथ, अब लेंथ ये है कि हमने डिस्कस किया कि लेंथ आपके हिसाब से आपके हाथ में है। चाहें तो 2 वर्ड्स, मिनिमम वर्ड्स लिख के फ्रेज़ बना सकते हैं, चाहें तो आप इनकी लेंथ अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन यू। इम्पॉर्टेंस, फ्रेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्लासेस आर दी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेंस या सेंटेंस की जो थाट है कंप्लीट करवाना चाहें, तो आपको पता है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होगी। और फ्रेज़ क्यों, अगर हम मिसाल दें कि जो आपकी छत है वो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर की जो सेंटेंसेस हैं, जो छत है आपकी, उसके सेंटेंसेस या क्लासेस आप ऐसे समझें कि वो उसके पिलर्स हैं, ठीक है। अगर उन पिलर्स की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो उनका जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है पिलर्स का, वो आपके फ्रेजेस कहलाएंगे। यानी ऐसे कहें कि हम एक हायरार्की बनाएं, तो फ्रेजेस आपके मिलके क्लासेस बनाते हैं। टिपिकल तो नहीं है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और क्लासेस आपके मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको 2-2, 3-3 क्लासेस की ज़रूरत होती है। एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे मैंने कहा कि अली राइट्स, ये अली आपका सब्जेक्ट है, राइट आपका फाइनाइट वर्ब है। शी हैज़ बिन प्लेइंग, दे आर रनिंग, शी ड्रोव द कार, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी सब्जेक्ट वर्ब की थी। अगर हम बात करें फ्रेजेस के एग्जांपल्स की, तो मैंने कहा ना कि प्रेपोजिशन हो विथ एनी टाइप और काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टेबल नाउन हो गया, कर्ली हेयर, टाल वाइट डॉग्स, टाल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो जाए, नाउन प्रोनाउन हो जाए, प्रेपोजिशन हो जाए, और कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल हो जाए, तो इनके साथ जो फ्रेज़ है उसकी कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिशन बन रही है।